ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਟ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਟ ਸਕੈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। सर प्रोटेस्ट कर रहे हो आज नीट लेके, की डिमांड कर? एक्चुअली ये जो नीट घोटाला है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसमें कोचिंग सेंटर्स की, एनटीए की और सरकार की मिली भगत है। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर होता था, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे या गांव देहात के जो बच्चे होते थे, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़े बच्चे होते थे, चूँकि 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम होता था उससे पढ़ के भी बच्चे पास होते थे और मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ गरीबों को रोकने का। दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोग और साथ में जनरल कैटेगरी की गरीब लोग भी वो इस कंपटीशन में पीछे छूट जाएं। केवल पैसे वाले, इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले लोग इसमें आगे बढ़ पाएँ। जो पैसे के आधार पर कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं, केवल वो बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसलिए एक तो पहले तो इस पैटर्न को चेंज किया। आज 30% कोर्स से आता है 11वीं 12वीं के, 70% बाहर से आता है। तो जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो तो वैसे ही आउट है। दूसरा, आजकल सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे रेलवे घोटाला हो, टीचर्स का घोटाला हो, सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। और ऊपर से ये नीट का एग्ज़ाम जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं और वो पेपर आउट करवा दिया। आउट करने के बाद कहते हैं कि जी कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पेपर आउट ही नहीं हुआ, और 1500 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। और जबकि पटना के अंदर पुलिस को बच्चे बयान दे रहे हैं कि पेपर आंसर शीट हमें रात भर रटवाई गई है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद भी बेशर्मी के साथ धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना कि कोई घोटाला नहीं हुआ, उनको शर्म आनी चाहिए। हम सरकार से बेसिकली 2 मांग तो प्राइमरी करते हैं। पहली, इस रिज़ल्ट को रद्द किया जाए, नीट के रिज़ल्ट को, और एग्ज़ाम को दोबारा रीशेड्यूल किया जाए। दूसरी, जो लोग और जो अधिकारी, जो एजेंसी पेपर लीक में शामिल है, उनको जेल में डाला जाए। तीसरी, ये कोचिंग सेंटर्स का और एनटीए का और सरकार का नेक्सस तोड़ा जाए और एग्ज़ाम में 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम से ही सवाल आने चाहिए, ताकि ये कोचिंग का जो धंधा चल रहा है बंद किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इसकी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो 1500 स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम दोबारा होंगे। 23 जून से जो प्रक्रिया भी शुरू है, इसको तो करवा दोगे, लेकिन जो पेपर आउट हुआ, जिन बच्चों ने पेपर, जिनको आंसर शीट पहले मिल गई है, उसका क्या करोगे? उनको न्याय कौन देगा? ये लड़ाई उनको न्याय दिलाने की है। हम लोग जो लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई ऐसा एक सबूत भी नहीं मिला है, जैसे पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं। जो मालिक है, एग्ज़ाम कराने वाला है, वो तो कभी मानेगा नहीं उसकी गलती है, वो तो चीटिंग कभी स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये जनता के सामने आ गई। युवाओं ने, बच्चों ने पुलिस को बयान दे के सच्चाई सामने रख दी कि पेपर लीक हुआ और हमको भी आंसर शीट रटवाई गई है रात भर। और क्या प्रूफ चाहिए? शर्म नहीं आती धर्मेंद्र प्रधान को? हालांकि स्टूडेंट भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तो इस परीक्षा के रिजल्ट को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से परीक्षा को रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। उसके बाद जांच भी चले और दोषियों को जेल में डाल के सजा भी दी जाए। पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि आपने जिस तरह पुलिस का या रेलवे का आपने उदाहरण दिया है कि पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं, ठीक है, और बार बार चीज़ें सामने आती हैं, सरकार के नेगलेक्ट हो जाती हैं और जो विद्यार्थी हैं फिर वहीं का वहीं रह जाता है। तो क्या इन चीज़ों पर जो सरकार जो रोक कैसे मीन के जो रोक नहीं लगा पा रही है, तो उसमें क्या कर? ये नेक्सस तोड़े बिना रोक नहीं लगेगी। पूरा पैसे का खेल है, उसको बंद नहीं किया गया तो रोक नहीं लग पाएगी। यही वजह, हर साल एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं सारे, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब क्या सरकार के लोग मिले हुए हैं, वो खुद करवा रहे हैं? वरना एग्ज़ाम तो लीक हो ही नहीं सकता, पहले तो नहीं होते थे। ये कुछ ही सालों में क्यों ये चलन, पेपर लीक का चलन क्यों बढ़ गया?
ये सब पैसे का मैं पूछना चाहता हूँ, वो पैसे खाने वाले लोग क्या पैसे खा के मरेंगे? खानी तो रोटी है ना। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है खुराक कम हो जाती है। डॉक्टर कहता है मीठा मत खाओ, घी मत खाओ, तला बना मत खाओ, टोंड दूध पियो। उसके बाद पैसे की भूख की कम होने का नाम नहीं ले रही है। शर्मा नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। उनके बच्चों का भविष्य, वो देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, यानी देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। तो संसद का सत्र भी आगे शुरू होने वाला है, तो क्या मीन्स के ये भी डिमांड आप कर रहे हैं कि संसद विपक्ष बहुत मजबूती के साथ संसद में हर देश विरोधी गतिविधि का विरोध करेगा, सरकार की जनता विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये सन साढ़े नाल दिल्ली सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਨੀਟ ਸਕੈਮ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ।